हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिथर इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की जो आम तौर पर हम डेली बोलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई दोस्त हो और आपसे कोई बात मनवाना चाह रहा हो और आप उस पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हो और आप कहना चाहते हो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अगर वहीं आप कहना चाहते हो इसके अलावा, इसके अलावा, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट। वहीं अगर मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड को अपने साथ ले जाना चाहते हो कहीं और आप उससे पूछना चाहते हो क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे आर यू कमिंग विद मी, आर यू कमिंग विद मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप कुछ यकीन दिलाना चाहते हो अपने किसी फ्रेंड को किसी बात पर और उसके लिए आप कहना चाहते हो क्या तुम्हें यकीन है, क्या तुम्हें यकीन है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आर यू श्योर, आर यू श्योर। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या हम लगभग वहाँ हैं, मान लीजिए आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और आपका जो डेस्टिनेशन है उसको आप हिट करने वाले हो, मतलब वहाँ पहुँचने ही वाले हो और आपको अनुमान नहीं लगता है, तो मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो क्या हम लगभग वहाँ हैं, यानी कि डेस्टिनेशन के पास, तो आप कहेंगे क्या हम लगभग वहाँ हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आर वी ऑलमोस्ट देयर, आर वी ऑलमोस्ट देयर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो जितनी जल्दी हो सके, मान लीजिए आपने किसी को कोई कार्य दिया है करने के लिए और आपसे वो कहता हो कि कितनी जल्दी आपको चाहिए और आप उसके जवाब में कहना चाहते हो जितनी जल्दी हो सके, तो आप इंग्लिश में कहोगे एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और आपसे कोई ऐसी बात करता हो जिससे आप राजी नहीं हैं और फिर आप उसे बार बार एडवाइस दे रहे हो और फिर भी वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो आप उससे कहना चाहते हो जैसा आप चाहें, जैसा आप चाहें, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो एज यू विश, एज यू विश। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो किसी से मुझ पर विश्वास करो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आप उनको विश्वास दिलाने के लिए आप उनसे इंग्लिश में कह सकते हो मुझ पर विश्वास करो, तो उससे आप इंग्लिश में कहोगे बिलीव मी, बिलीव मी। अगर यहीं आप कहना चाहते हो हर तरह से, मान लीजिए आप किसी की हेल्प करना चाहते हो और किसी की करते भी हों और हर तरह से करते हो, तो आप अगर मान लीजिए कहना चाहते हो हर तरह से, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं, बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं इन एवरी वे, इन एवरी वे। मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो और आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो आप अपने दोस्त से अगर कहना चाहते हो इसे खरीदें, इसे खरीदें, तो आप इंग्लिश में कहोगे बाई इट, बाई इट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को कहना चाहते हो कल मुझे कॉल करना या कल मुझे फ़ोन करना, तो आप इंग्लिश में कहोगे कॉल मी टुमारो, कॉल मी टुमारो। अगर मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हो और वहाँ पर आप बिल्कुल शांति चाहते हो लेकिन वहाँ पर काफ़ी शोरगुल हो रहा है और आप कहना चाहते हो क्या आप धीरे बोल सकते हैं, क्या आप धीरे बोल सकते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे कैन यू स्पीक स्लोली, कैन यू स्पीक स्लोली। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मेरे साथ आओ, जैसे आपका कोई फ्रेंड हो और आप उसे अपने साथ ले जाना चाहते हो और उसके लिए आप कहते हो मेरे साथ आओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे कम विद मी,
कम विद मी। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव को आप बधाई देना चाहते हो और उसको कहते हो बधाई हो। बधाई हो तो आप इंग्लिश में कहोगे कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। अगर मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो क्या यह आपने किया, मान लीजिए आपने किसी को कोई वर्क दिया है करने के लिए और आप कुछ समय के बाद उससे पूछना चाहते हो क्या यह आपने किया, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो डिड यू डू इट, डिड यू डू इट। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो इसे अभी करो, मान लीजिए अभी आपने जो उसको करने के लिए दिया था उसने नहीं किया है और आप उससे कहना चाहते हो इसे अभी करो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ। अगर वहीं आप कहना चाहते हो क्या आपका यह मतलब है, क्या आपका यह मतलब है, तो आप इंग्लिश में कहोगे डू यू मीन इट, डू यू मीन इट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो क्या आप उसे अक्सर देखते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछता हो किसी लड़के के बारे में कि क्या आप उसे देखते हो, क्या आप उसे अक्सर देखते हो, तो वो इंग्लिश में कह सकता है डू यू सी हिम ऑफन, डू यू सी हिम ऑफन। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो क्या आप समझे, क्या आप समझे, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। अगर मान लीजिए आप किसी से कुछ चाहते हो या आप कोई से कुछ चाहता हो और आप कहना चाहते हो क्या आप यह चाहते हैं, क्या आप यह चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो डू यू वांट इट, डू यू वांट इट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो क्या आप कुछ चाहते हैं, क्या आप कुछ चाहते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो डू यू वांट समथिंग, डू यू वांट समथिंग। अगर मान लीजिए आप किसी को कुछ करने से मना करते हो और आप उसके लिए कहना चाहते हो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट डू इट, डोंट डू इट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मान लीजिए आपसे कोई प्यार करता है और वो आपसे उसका इजहार करता हो, लेकिन आप उससे कहना चाहते हो कि मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो डोंट टेल मी दैट यू लव मी, डोंट टेल मी दैट यू लव मी। अगर मान लीजिए कोई गिरा हो, जैसे आजकल बारिश का मौसम है और कोई फिसल के गिर जाता हो और गिरने के बाद आप वहाँ पर जाते हो और उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहते हो मुझे हाथ दो, मुझे हाथ दो, तो आप कहेंगे गिव मी ए हैंड, गिव मी ए हैंड। अगर वहीं आप कहना चाहते हो सीधा आगे जाओ, मान लीजिए आपसे कोई रास्ता पूछता है और आप उसके पूछने के जवाब में कहना चाहते हो सीधा आगे जाओ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो गो राइट अहेड, गो राइट अहेड। अगर वहीं आप किसी को यात्रा करने के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हो और उसके बदले में आप कहना चाहते हो आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो हैव अ गुड ट्रिप, हैव अ गुड ट्रिप। अगर वहीं आप किसी को दिन की शुभकामनाएं देना चाहते हो तो आप कहेंगे आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो एक और है, जैसे आपके पास एक अनुमान काउंटिंग होती है और उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा होता है, तो आप कहना चाहते हो एक और है, तो आप इंग्लिश में कहोगे हैव अनदर वन, हैव अनदर वन। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो क्या तुमने पूरा कर लिया। मान लीजिए आपने किसी को कोई वर्क करने के लिए दिया हो और आप उससे पूछना चाहते हो क्या तुमने पूरा कर लिया, तो आप इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड। अगर मान लीजिए उसके पास समय नहीं है
अगर वो कहना चाहता हो उसके पास समय नहीं है, उसके पास समय नहीं है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो ही डजेंट हैव टाइम, ही डजेंट हैव टाइम। वहीं अगर आप मान लीजिए किसी से पूछना चाहते हो वह कहाँ है और उसके बदले में वो कहना चाहता हो वह रास्ता में है, वह रास्ते में है, तो वह इंग्लिश में कहेगा ही इज़ ऑन हिज वे, ही इज़ ऑन हिज वे।